शुद्ध रसोई मेरा तो करीब 35-36 दिन से चालू है। शुद्ध रसोई तो मेरा 7-8 साल से चालू है, लेकिन ये फ्री वाला जो कोविड पेशेंट के लिए है वो 35-36 दिन से चालू है। इसका मेरे को एक्चुअली हमारे गांव में जो मेरे ससुराल है वहां पे सारे पेशेंट कोविड हो गए थे, लेकिन आजू बाजू वालों ने बाहर से पूरा गेट बंद कर दिया दोनों तरफ से, और न उनको दूध जा रहा था, न खाना जा रहा था, न कुछ नहीं जा रहा था। तो फिर इससे मेरे को लगा कि अपन यहाँ पे भी बहुत से लोग जो पेशेंट है उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, तो मैंने यही सोचा कि अपन फ्री में देंगे उनको। यहाँ से तो करीब 11 किलोमीटर एरिया में पूरे नागपुर में ही सभी जगह गए हैं, और सभी लोगों का कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। सब अच्छा, मतलब बहुत से लोगों ने आशीर्वाद भी दिया कि आप 100 साल जियोगे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपको आगे भी रहना चाहिए, आपकी वजह से हम जल्दी ठीक हो गए। मतलब बहुत से लोगों ने अच्छे आशीर्वाद दिए। कुछ लोग है थोड़े जो बुरे, कभी कभी एक हाथ हो जाती है मिस्टेक। भोजन में अभी हम लोग 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सलाद, और मेरी दिनचर्या तो जो रूटीन है मेरा उसी तरीके से चालू है। सवेरे 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद जो मेरा रूटीन वर्क रहता है, मेरा जो पर्सनल रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 7:30-7:45 बजे से किचन में आ जाते। उसके बाद पूरा खाना तैयार करके 10-10:30 बजे से सर्विस बॉय आ जाते हैं लेने के लिए। और हम लोग जो मैनेज करने वाले हम 4 ही जन हैं घर के, और एक मेरी मेड है रोटी बनाने वाली, बस हम 5 ही जन हैं। जी हाँ, मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ खाना, और रोटी मैं और मेरी मेड दोनों मिलके बना लेते हैं। अभी आगे तो मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू करूंगी, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है उसी हिसाब से। सादर जय जिनेंद्र, मैं विपुल जैन, अभी जिनसे आपकी बात हुई मैं उनका हस्बैंड हूँ। और ऐसा है कि चारों तरफ जो इतनी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और हम लोग मेयो और मेडिकल में भी कुछ संडेज को पार्सल्स देने जाते थे, 200 पार्सल 250 पार्सल फूड पैकेट्स हम लोग देते थे। तो वहाँ हम लोग ने इतनी ज्यादा ये गुर्बत देखी है कि लोग वहाँ, जैसे चारों तरफ चाय की टपरी बंद है, फूड पार्सल जो पहले लॉकडाउन में लोग पहुंचा रहे थे, लाखों लोग पहुंचाने वाले थे, खाने वाले कम थे। अब की बार एकदम उल्टा हो गया है। अब की बार खाने वाले और पेशेंट्स ज्यादा हैं, पहुंचाने वाले कम हैं। तो उसकी वजह से वहाँ बिस्किट्स और टोस्ट भी लोग पानी में डुबा डुबा के खा रहे थे। वो चीज देखकर ही ये आइडिया आया मेरे मिसेस के दिमाग में कि क्यों ना अपन लोग घर से ये सर्विस चालू करें। जो लोग घर में बैठे हैं उन लोगों के पास, जो घर में पेशेंट्स हो गए, जो घर में क्वारंटाइन फैमिलीज है, उन लोगों के पास फूड ये पहुंचाया जाए किसी तरीके से। तो शुरुआत करी हमने, तो 36 दिन पहले, शायद 35 या 36 दिन हो गए हम लोग को आज पूरे। तो उस दिन तक 15-16, 18-20 थाली इस तरीके से जाने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके मेरे बच्चे हैं दोनों हम लोग के, अक्षत है, विनी है, इन लोगों ने सोशल मीडिया को एक्टिवेट, उसमें उसके थ्रू इन्होंने आगे बढ़े। इंस्टा पे इन्होंने पोस्ट डाली, व्हाट्सएप पे इन्होंने पोस्ट डाली, फेसबुक पे डाली। वहां से फिर हम लोग को काफी कुछ मदद मिलने लगी। उसके बाद मेरे बड़े भैया है सुबोध भैया, उन्होंने उनका फोन आया कि भैया कि बबलू अपने को और आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने भी फिर अपने ग्रुप से, वो सोने चांदी का काम है, तो उन्होंने अपने ग्रुप में डाले। तो वहां से और ज्यादा पेशेंट्स के और फैमिली मेंबर्स कांटेक्ट में आने लग गए। तो उससे धीरे धीरे करके आज ये कंडीशन आ गई है कि 110 से लेके 125 थाली डेली हम लोग आराम से पेशेंट्स के पास में पहुंचाते हैं। और हम लोग ने एक डिलीवरी पार्टनर है हमारे, गैग्स GAGS वाले, तो उन लोगों से हमने टाई अप किया। तो वो इतना बढ़िया शेड्यूल से हम लोग को टाइमिंग, हम उनको 10:30 लिखते हैं, उनके बंदे 10:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, और हमारे यहाँ से पूरा पार्सल्स बराबर डॉट लेके चले जाते हैं। इतना होने के बाद में भी 12-12:15 बजे तक हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, और 4 बजे से शाम की तैयारी पे हम लोग लग जाते हैं। दोनों समय में ऐसा है, मॉर्निंग में तो 60 से लेके 70 तक चले जाता है, और शाम को 30-35, क्योंकि काफी लोगों का यह कहना है जिनको हम सवेरे भेज रहे हैं कि भैया आप लोग बहुत ज्यादा खाना भेज रहे हैं, तो हम लोग के पास बच जाता है, तो हम लोग ये सवेरे का हम लोग चावल हम लोग शाम को काम में ले लेते हैं। या कोई बोलता है कि भैया सब्जी बच गई है, तो इसके साथ में हम लोग फिर उसको खिचड़ी बना लेते हैं। और मतलब इतना ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा लगता है कि बस भगवान इसी तरीके से हम लोग पे कृपा बनाए रखे कि हम लोग ये काम चालू रखे और इसको बंद करने की सोचे नहीं। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। मेरे बड़े भैया जो मैंने अभी नाम बताया, वो सुबोध भैया है, वो शुरू से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर जब मैं अपने आप को फिट महसूस किया, तो मैंने फिर उनका भी साथ लिया।
उनका लड़का है मितेश, वो बराबर सब्जियां पूरी की पूरी लेकर आ जाता है। और मेरा एक फ्रेंड है बालचंद जैन, तो वो जो सब्जियां हमारे पास में आती है वो सब्जी वो भी बहुत पीछे पड़े होते कि मेरे को जुड़ना है या किसी को मना करना है एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा लगने लगता है कि हम कोई स्पेशल तो नहीं है कि हम किसी को मना करें। तो फिर मैं वो सब्जियां उनके यहाँ से वो बढ़िया उसकी कटिंग करके लाके देते, जिससे हमारा समय बहुत ज्यादा बचता है। तो ये ऐसे सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं, वरना आज किसी के एरिया में अगर 10-20 लोग दिन भर में बाहर के आए तो सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ डिलीवरी बॉयज आते हैं, लेकिन सब साथ देते हैं, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, परेशान करता नहीं है। और हम लोग हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकायदा बॉयज भी बाहर रहते हैं, उनको भी हम सैनिटाइजर देते रहते हैं, सब मतलब अच्छे से अभी तक चल रहा है 35-36 दिन। बहुत टिपिकल सिचुएशन है आज की तारीख में। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कोरोना को छूत की बीमारी समझ लिया है। हम लोग को जो एक्सपीरियंस मिले हैं, काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी हम लोग के फूड पार्सल जा रहे हैं। इनफैक्ट 5-5 दिन जा रहे हैं, एक दिन का सवाल नहीं है, 5-5 10-10 दिन लगातार जा रहे हैं, और सवेरे शाम दोनों समय का जा रहा है। तो हम लोग ये सोचने पे मजबूर है कि ये जो 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ की जो फैमिलियां हैं जो फूड पार्सल फ्री का मंगा रहे हैं, तो इनके रिश्तेदार कहां गए, इनके फ्रेंड सर्कल कहां गए? तो ये ऐसा क्यों नौबत आ गई है कि आज इनसे लोग कट रहे हैं? क्या आपस वाले इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके यहां फूड नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो उनको आज ढूंढना पड़ रहा है कि कहीं से फूड आ जाए किस तरीके से? एंड दे आर विलिंग अस टू गिव मैक्सिमम डोनेशंस, जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने उस कारण से ये काम नहीं चालू करा है कि हमको कोई अनाज ला दे तो हम इसको आगे बढ़ाए, हमें कोई पैसा दे दे तो हम इसे आगे बढ़ाए। हम तो ये चाहते हैं कि जिनसे भी ये इस टाइप की बातचीत होती है, हम उनसे यही बोल रहे हैं कि आंटी आपने 5 दिन खाना मंगाया है, दोनों टाइम का मिला के आपने 10 टाइम 20 टाइम 25 टाइम खाना मंगाया। जब आप 5 जने आपके घर में हैं, तो आप जब ठीक हो जाओ तो आप 10 जनों का खाना बनाओ, तो वो 5 जनों का जो एक्स्ट्रा आप खाना बनाओ, तो वो आप हमें कॉल करो, हम नीडी पेशेंट्स के पास पहुंचाएंगे। इस तरीके से आपका दान भी लग जाएगा, और इस तरीके से आप भी छुटकारा पाएंगे कि नहीं आपने कहीं से दान का खाना खाया या आपने किस तरीके से फ्री का खाना खाया। तो इस तरीके से मुझे एक चेन बनाना है। मैं चाहता हूं कि कोई इसे छूत की बीमारी ना समझे, सब जुड़े, एक के बाद एक सब जुड़ते चले जाए इस लाइन से। हर कोई अगर 5 जन का खाना अपने घर में अगर 2 लोगों का खाना बन रहा है तो 2 लोग का खाना एक्स्ट्रा बनाइए, 5 जन का खाना बन रहा है तो 5 जन का खाना एक्स्ट्रा बनाइए, और वो बंटवाइए। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था बंटवाने की, तो आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल करिए, मेरी जवाबदारी है, मैं उसे बराबर जगह पे पहुंचाऊंगा। मेरा फोन नंबर है 8600002610, 8600002610।